हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन। कोई भी पार्टिकल जो है वो पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग द इनसाइड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस ए। कोई ए रेडियस का सर्कल है, उसके अंदर कोई पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है। ओके, ये ए रेडियस का मैंने सर्कल लिया है। ओके, तो इस सर्कल के अंदर कोई पार्टिकल है, वो गति कर रहा है इस सर्कल के अलोंग, और इसकी रेडियस मैं मान लेता हूं ए रेडियस। ठीक है, और ये मान लो सबसे नीचे वाला बिंदु ए है। ठीक है, फ्रॉम द लोवेस्ट पॉइंट, ये लोवेस्ट पॉइंट से हमने इसको प्रक्षेपित किया कोई पार्टिकल को, so that the velocity of projection required in order that after leaving the circle the particle may pass through the center is this। ये बोल रहा है यदि कण वृत्त को छोड़ने के पश्चात इसके केंद्र से गुजरता हो तो प्रक्षेप वेग निम्न होना चाहिए। यानी कि ये पार्टिकल कहीं मान लो यहाँ पे आके इसको छोड़ दिया, इस कण को छोड़ दिया, इस सर्कल को यहां से। ठीक है, तो ये ऐसे क्या करेगा, एक पैराबोलिक कर्व बनाएगा। इसने बोला है यदि वो छोड़ने के बाद सर्कल के सेंटर से पास हो रहा हो, इसने बोला ना सो दैट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन, यानी कि प्रक्षेप वेलोसिटी शो करनी है कब, in order that after leaving the circle particle may passes through the center after the leaving circle। यानी कि जब पार्टिकल है वो सर्कल को छोड़ देगा तो उसके सेंटर से ओके गिर रहा हो तो शो करिए कि वो जो उसका प्रक्षेप वेग है u इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, रूट ए जी बाई 2 और √3+1, ये हमें शो करना है। तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। अभी इसको हम शो करते हैं। तो हमें ये मान लो पॉइंट P पे वो उसे सर्कल को छोड़ देता है, तो हमें हमारे पास एक तो टेंशन और जो वेलोसिटी है, इन दोनों का ही फॉर्मूले है। टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, m/a और u स्क्वायर माइनस 2ag, u स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 3ag cos थीटा, 3ag cos थीटा। तो हमें चाहिए कि जहां पे वेलोसिटी टेंशन जीरो जाता है वहां पे ये पार्टिकल है वो सर्कल को छोड़ देगा। टेंशन जीरो को आने का मतलब क्या होगा, यहां से आप cos की वैल्यू निकाल लोगे। cos की वैल्यू निकाल लीजिए, तो cos थीटा इज इक्वल टू, या फिर आप मान लीजिए जहां पे पार्टिकल छोड़ रहा है किसको, इस सर्कल को, तो वो थीटा जो है थीटा 1 है, तो यहाँ पे थीटा 1 लिख लीजिए। cos थीटा 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये जीरो हो गया, यानी कि ये हमारा आ गया 2ag माइनस यू स्क्वायर बाई 3ag। ओके, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये काम आएगा। ओके, अब हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं एट पॉइंट P पे। तो P पे जो वेलोसिटी होगी उसका जो स्क्वायर है वो मैंने आपको पीछे करवाया है। आप क्या करोगे, डायरेक्ट उसमें cos थीटा 1 की वैल्यू पुट कर देना। cos थीटा 1 की वैल्यू पुट करते ही आपके पास आ जाएगा u स्क्वायर माइनस 2ag बाई 3। ये कैसे आएगा, जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है u स्क्वायर माइनस 2ag माइनस 2ag cos थीटा, ये वाला फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का। इसके अंदर आप cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा 1 की वैल्यू पुट कर देना, तो ये हमारे पास v के ऊपर सॉरी पॉइंट P के ऊपर वेलोसिटी आ जाएगा। ओके, तो दो चीजें हमने निकाल ली। अब देखो हमें क्या चाहिए,
उसकी ये पॉइंट हाइट चाहिए कि वो सॉरी इनिशियल वेग चाहिए हमें, जहां से हमने u को a से फेंका u वेग से, वो इनिशियल वेग चाहिए। अब उसके लिए देखो पहले हमें कंडीशन गिवन है कि हमारा पार्टिकल जो है वो छोड़ने के पश्चात सेंटर से गुजर रहा है, पास हो रहा है सेंटर से। तो पहले आप उस पैराबोलिक ठहराव की इक्वेशन लिखोगे और वहां से फिर आप उसको सेटिस्फाई करवाओगे सेंटर की वैल्यूज। तो वहां से आपको कुछ कंडीशंस मिलेंगी, देखो कैसे। तो सिंस जो पैराबोलिक कर्व है उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय वी स्क्वायर कोस अल्फा। ये मैंने आपको कल लिखवाई थी, ओके, याद कर लीजिए इसको। और या फिर इस वी स्क्वायर की आप वैल्यू पुट कर सकते हो। वी स्क्वायर अपने पास क्या आया था, ये रहा, ठीक है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये आया था। तो इसको आप यहाँ पे वैल्यूज भी रख सकते हो, जैसे 2 माइनस कोस 2 माइनस यू स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये रही cos थीटा 1 है, ठीक है। और cos थीटा 1 आप अल्फा में भी निकाल सकते हो। अल्फा वाला ध्यान है क्या आपको, मैंने आपको कल बताया था, ये हमारी सीधी लाइन है, यहाँ ये जो एंगल बना है ये अल्फा होता है। और मैंने आपको कल बताया था cos अल्फा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा 1, यानी कि ये जो थीटा 1 है ना इसकी नेगेटिव वैल्यू होती है cos अल्फा की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप u स्क्वायर माइनस 2az यानी कि इसका नेगेटिव साइन है, तो आप इसको 3a cos थीटा, यहाँ से आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो cos थीटा 1 की इसकी जगह। तो cos थीटा 1 आप क्या रखोगे 3az ना, 3az cos थीटा 1 नहीं, ये नेगेटिव आया cos थीटा 1, cos थीटा 1 नेगेटिव की वैल्यू क्या होती है cos अल्फा होती है, cos अल्फा। और डिवाइड में 3 है तो 3 से 3 काट दो, तो az cos अल्फा रख सकते हो वी स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ पे रख दीजिए, तो x tan अल्फा माइनस यहाँ पे रखोगे az cos अल्फा, तो ऊपर जी से जी कैंसिल आउट, और ये सॉरी स्क्वायर था, ये यहाँ पे ना स्क्वायर होता है ऑलरेडी, ये स्क्वायर होता है। तो एक ये कोस आएगा तो क्यूब हो जाएगा, यानी कि 1/2 एक्स स्क्वायर बाई ए कोस क्यूब अल्फा, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये जो पैराबोलिक कर्व है, ये जो पैराबोलिक कर्व है ये सेंटर से जाता है, किसके, सर्कल के सेंटर से। और सर्कल के सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, तो वो आपके ए साइन अल्फा, ए साइन अल्फा और माइनस ए कॉस अल्फा होते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो y की जगह आप क्या रखोगे माइनस ए कोस अल्फा इज इक्वल टू एक्स की जगह रखोगे ए साइन अल्फा और टेन अल्फा और माइनस 1/2 एक्स की वैल्यू क्या रखोगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और डिवाइड बाय ए, और यहाँ पे कोस क्यूब अल्फा। यहाँ से देखो ये आ गया माइनस ए कोस अल्फा इज इक्वल टू ए साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई कोस अल्फा माइनस 1/2, यहाँ से ए काट दो ए, और साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा, और डिवाइड में क्या रह गया एक कोस अल्फा रह गया। अब इस कोस को आप एलसीएम ले लो, तो यहाँ से तो हट जाएगा दोनों जगह से और इस साइड चला जाएगा, तो ये आ गया। और ए देखो ए तीनों जगह से काट सकते हो, है ना, तो इस साइड जाएगा तो ये आ गया माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ बच गया साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे बच गया माइनस 1/2 टेन स्क्वायर अल्फा, है ना। तो यहाँ से आप
इस टर्म को अदर साइड ले जाओ और इसको इस साइड ले आओ, तो यानी कि 1/2 tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा। तो ये वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ऑलवेज। तो यहां से अपने पास आ गया tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2, यानी कि tan अल्फा इज इक्वल टू √2। ओके, तो यहां से आप कोस अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लो। अगर आपके पास tan अल्फा इज इक्वल टू √2 है, इसका मतलब या तो आप इससे निकाल लो ट्रायंगल से, या फिर आप डायरेक्ट आप क्या निकाल लोगे, साइन बाय कोस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। और यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर यानी कि √2, बेस हमारे पास क्या है, 1 है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कितना हो गया, 2 और 1 3, तो यहाँ पे आ गया √3, यानी कि जो हमारा कर्ण है, हाइपोटेनियस है, वो √3 आ गया। तो cos अल्फा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस यानी कि 1 बाय हाइपोटेनियस यानी कि √3। तो cos अल्फा की वैल्यू अपने पास आ गई 1/√3। तो इस वैल्यू को आप पुट करोगे स्टार्टिंग की जो इक्वेशन हमने फाइंड की थी, जहां पे टेंशन जीरो होता है, टेंशन जीरो होता है, कहां गया वो, ये देखो, ये रे cos थीटा इज इक्वल टू दिस, या फिर यहाँ से आप क्या कह सकते हो, cos अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा दो दोनों तरफ ना, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2az बाई 3az। तो रख दो यहाँ पे cos अल्फा बराबर 1/√3 बराबर u स्क्वायर माइनस 2az बाई 3az। तो इस 3az को इस साइड मल्टीप्लाई करवा दो, इस साइड मल्टीप्लाई करवाओगे तो 3az बाई √3 इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2az। तो इसके इक्वल क्या, मतलब इस 2az को भी आप इस साइड भेज दो, यानी कि u स्क्वायर, अब ये √3 ऊपर 3 है तो √3 बचेगा ओनली, और az कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, √3 प्लस 2 बचा। इतना आई थिंक सबको समझ में आ गया। अभी देखो इसमें थोड़ा सा हमें मॉडिफिकेशन करना है। कैसे, इसको आप 2 अंदर से कॉमन ले लो, यानी कि u स्क्वायर इक्वल टू, मैंने 2 अंदर से कॉमन लिया, 2 अंदर से कॉमन लूंगा तो √3 के मल्टीपल में 2 आ जाएगा, या फिर 2 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा सकते हो, ऐसा भी बोल सकते हो, 3 और प्लस 4। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसको आप ब्रेक करोगे कैसे, az/2, और जो 4 है ना, 4 को आप ब्रेक करोगे 1 और 3 के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, 1 प्लस 2√3 और प्लस 3, 3 और 1 4 हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये वाला क्या बन गया, किसका होल स्क्वायर बन गया, 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर बन गया। कैसे करके देख लो, 1 प्लस 2ab यानी कि 2√3 और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3, आ गया ना, सेम चीज। तो इसको हम क्या लिखेंगे, az/2 और 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो अभी यहाँ से u इज इक्वल टू क्या, u इज इक्वल टू इसका अंडर रूट ले लो, यानी कि अंडर रूट az/2 और 1 प्लस √3। तो ऊपर देखो क्या यही वैल्यू हमें पूछी गई थी क्या, ये देखो अंडर रूट az और बाई 2 और √3 प्लस 1, यही हमें पूछा गया था। हो गया प्रूफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अभी हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये बोल रहा है, ए हैवी पार्टिकल हैंग बाय एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ए फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, यानी कि एक पार्टिकल, हैवी पार्टिकल भारी द्रव्यमान, किसी इनएक्सटेंसिबल अवितान्य डोरी ए लेंथ की डोरी से किसी फिक्स बिंदु पे बंधा हुआ है,
and is projected horizontally with a velocity under root 2ag, यानी कि एक पार्टिकल किसी पॉइंट पे एक रस्सी से लटका हुआ है, ए रेडियस की या फिर ए लेंथ की वो रस्सी है, और इसको हॉरिजेंटली इस साइड मान लो, कितना वेलोसिटी u बराबर अंडर रूट 2gh वेलोसिटी इसको फेंका जाता है या इस पे फोर्स लगाया जाता है। तो ये अवितानी डोरी है, मतलब इसमें खिंचाव नहीं आएगा, मतलब ये इलास्टिक नहीं है, तो ये ऐसे सर्कुलर मोशन में गति करने लग जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि जो h है वो 5a/2 और a के बीच में, इसके कहने का मतलब है हमारा जो पार्टिकल है, ये जो वेलोसिटी है वो इतनी वेलोसिटी है कि पार्टिकल इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कहीं रहेगा, यहाँ पे कहीं जाके रुक जाएगा, उसका तनाव 0 हो जाएगा। ओके, तो वो पॉइंट मान लेते हैं P है, जहां पे उसका तनाव 0 हो जाता है ना। फिर बोल रहा है देन प्रूव दैट द सर्कुलर मोशन cases when the particle has reached the height, यानी कि जो पार्टिकल है वो इस सर्कल को छोड़ देगा, इससे सर्कुलर मोशन को छोड़ देगा, कितनी हाइट पे 1/3 a प्लस h 2h, यानी कि जो पॉइंट P है इसकी जो A से जो यहाँ से इनिशियल लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन से जो लेंथ है, हाइट है, वो हाइट कितनी है 1/3a प्लस 2h, इतनी हाइट पे वो उस सर्कुलर मोशन को छोड़ देगा। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन को छोड़ने के बाद वो क्या होगा, एक पैराबोलिक पथ बनाएगा, इतना तो पता है ना। ओके, तो इसने आगे पूछा है also prove that the greatest height ever reached by the particle above the point of projection, यानी कि जो पॉइंट A है, प्रोजेक्शन का जो पॉइंट है, इससे मैक्सिमम हाइट कितनी हो, ग्रेटेस्ट हाइट, तो वो ये होगी, है ना, P से हल्का सा ऊपर होगा ये, इतना, है ना। तो ये हाइट हमें निकालनी है, तो ये हाइट हमें इतनी, ये बोला गया इतनी हाइट होनी चाहिए। ओके, तो अब इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट P पे, यानी कि हमारा तनाव 0 हो गया पॉइंट P पे, तो मैं यहां से एक लाइन खींच देता हूं, ये एंगल मान लो θ1 है और ये वाला एंगल है अल्फा। तो अल्फा और θ1 में कैसे रिलेशन होता है, cos अल्फा इज इक्वल टू माइनस cos θ1 होता है, ये आपको पता है। ओके, तो ये जो P यानी कि जहां पे तनाव 0 हो जाता है, पार्टिकल है वो सर्कल को छोड़ देता है और उसके बाद पैराबोलिक कर्व में आ जाता है, यहां तक पहुंचने में जो हाइट है वो हाइट ये वाली, यानी कि ये ले लो, इतना से ले यहां से या और प्लस ये A, यानी कि ये कितनी होगी मैक्सिमम हाइट A प्लस ये वाली हाइट इतनी। तो ये आप किससे निकाल सकते हो, इससे बेस वाले फॉर्मूले से, यानी कि एक त्रिभुज ले रखा है, इससे निकाल सकते हो आप। इसका नाम दे दो O, इसका नाम दे दो P Q दे दो, P Q O जो त्रिभुज है, इसको आप ऐसे करके देखो, ऐसे ऐसे, यानी कि अल्फा को ये वाला एंगल ले लो, तो ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस ए रेडियस दे रखी है, तो हमें ये बेस चाहिए, ये वाला बेस चाहिए, है ना, ये वाला बेस चाहिए। तो बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस इज इक्वल टू हो जाएगा ए, ये एंगल कितना है अल्फा है, ए कॉस अल्फा हो जाएगा। टोटल हाइट कितनी होगी, HIHEIGHT, हाइट होगी ए प्लस बेस, बेस हमारा क्या आया ए कोस अल्फा, ए कोस अल्फा, और इसको क्या लिख सकते हो ए माइनस ए कोस θ1, कोस θ1। अब कोस θ1 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्योंकि वहां पे हमारा जो तनाव है वो 0 हो जाता है, तो वहां 0 होने के बाद हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है cos θ1 इज इक्वल टू 2ag माइनस u स्क्वायर,
तो 2AG माइनस यू स्क्वायर बाय 3AG, ये वाला फॉर्मूला होता है ना। तो u की वैल्यू रख दो यहाँ पे। यू स्क्वायर हमारे पास क्या आया था, ये रहा 2AG माइनस 2GH बाई 3AG। तो आप क्या करोगे, ऊपर नीचे जी कॉमन ले लो और 2 कॉमन ले लो। 2 ऊपर कॉमन लिया तो 2G कॉमन लिया तो a माइनस एच, और नीचे आ गया 3AG, जी से जी कैंसिल आउट कर दो। तो हमारे पास cos थीटा 1 इज इक्वल टू 2/3a माइनस एच, ये वाला आ गया। तो अब हाइट कितनी आएगी, a माइनस a cos थीटा 1, यानी कि a माइनस इसको a से मल्टीप्लाई करवा दो, यानी कि 2a माइनस एच बाई 3a, a से काट दो और इसका आप एलसीएम ले लो। तो ये आ गया 3a माइनस 2a प्लस 2h बाई 3। तो ओवरऑल अपने पास क्या आ गया, a प्लस 2h, a प्लस 2h बाई 3, यानी कि जो हाइट है जहां पे हमारा पार्टिकल सर्कल को छोड़ देगा वो हाइट कितनी आ गई, a प्लस 2h बाई 3। ये a प्लस 2h बाई 3 आ गई ना। अब हम निकालेंगे हमारी हाईएस्ट ग्रेटेस्ट हाइट। तो उसके लिए भी मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया हुआ है, जो मैक्सिमम हाइट होती है। उसके लिए एक तो ये प्लस एच तो आएगा ही आएगा, यानी कि ए प्लस, यानी कि ए कोस अल्फा है ना, ए प्लस ए कोस अल्फा, और प्लस कुछ टर्म और होती है तो वो निकालनी पड़ेगी हमें। वो होती है साइन स्क्वायर करके 1/2 a cos अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ये वाली होती है। तो अब निकालो फटाक से, क्या साइन स्क्वायर अल्फा चाहिए, कोस अल्फा तो ऑलरेडी हमारा निकाला हुआ ही है। तो ये क्या है, ग्रेटेस्ट हाइट। ठीक है, तो देखो इसको कैसे निकालते हैं। सिंस cos अल्फा इज इक्वल टू, ये रहा अपने पास cos अल्फा cos अल्फा cos अल्फा cos अल्फा इज इक्वल टू, इसका नेगेटिव साइन होगा ना, cos थीटा जो आया हमारे पास ये रहा, इसका नेगेटिव साइन होगा cos थीटा 1 का, यानी कि h माइनस ए होगा, ये होगा 2h माइनस ए बाई 3a cos अल्फा। तो यहां से साइन की वैल्यू कैसे निकालोगे, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा होता है, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, यानी कि ये वैल्यू रही, इसकी वैल्यू रखते हैं, यानी कि 4h माइनस ए का स्क्वायर बाई 9a स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, एलसीएम ले लो, 9a स्क्वायर माइनस इसको अंदर खोल दो, 4h स्क्वायर माइनस 2ah प्लस ए स्क्वायर और बाई 9a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 9a स्क्वायर और इसमें से गया 4a स्क्वायर, तो बचा 5a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस प्लस 8ah और माइनस 4h स्क्वायर, 4h स्क्वायर और डिवाइड बाई 9a स्क्वायर। अब देखो इसको ब्रेक करेंगे तो 500 के 20 और 8 आ रहा है, तो यानी कि 10 और 2 का पेयर बन गया। तो यहां से आपके पास आ गया 5a 5a, यहां से 2 कॉमन आएगा तो 2h, यानी कि माइनस 2h माइनस
2h और दूसरा जो इसके मल्टीपल में आप कर लेना खुद, ठीक है, और इसको ब्रैकेट वो करके भी देख लेना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास a और प्लस 2h ये आपके पास आ गया, इसका फैक्टर आ गया। ठीक है, और बाई 9a², ये साइन स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो अब आपको रखना है इसे फॉर्मूले के अंदर, तो फॉर्मूले के अंदर रख दीजिए इसको। तो a प्लस a कोस अल्फा यानी कि 2a(h माइनस a बाई 3a प्लस, या फिर इस पूरे की वैल्यू तो हमने निकाल ही रखी है, h की तो वैल्यू है ये, तो ये तो हमारे पास ये रही, ऑलरेडी निकाली हुई है, ये रही। ठीक है, यानी कि a प्लस 2h बाई 3, तो इसको तो आप लिख सकते हो a प्लस 2h बाई 3 और प्लस हमारे पास ये रहा, इसकी वैल्यू निकालो 1/2 a कोस अल्फा 1/2 a कोस अल्फा यानी ये रहा, यानी कि 2h माइनस a बाई 3a इंटू में साइन स्क्वायर ये रहा, यानी कि 5a माइनस 2h इंटू में a प्लस 2h बाई 9a²। अब ये 2 से 2 काट दो, a से a काट दो, ठीक है, और 9 और 3 27, a² नीचे डिवाइड में आ गया। तो आप इसका पूरा एलसीएम ले सकते हो। देखो ऊपर देखो a प्लस 2h, यहाँ पे a प्लस 2h यहाँ पे कॉमन आ गया, तो a प्लस 2h बाहर कॉमन आ गया। एलसीएम लूंगा मैं तो नीचे आएगा 27a², तो यहाँ पे तो बचेगा 9a² बचेगा, है ना, 9a²। और आगे यहाँ क्या बचेगा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, दो ही टर्म बचेगी, इनको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो ऑलरेडी पहले। तो ये आएगा h माइनस a और 5a माइनस 2h, और बाई तो आ चुका है, बाहर निकाल लिया उसको। ठीक है, तो इसको आप ब्रेक करके फिर उसमें दो फैक्टर में तोड़ोगे, तो ये आएगा a प्लस 2h तो अपने पास ऑलरेडी है, और इनकी वैल्यूज आएंगी a प्लस 2h और 4a माइनस h, a प्लस 2h और 4a माइनस h करके देख लेना। ठीक है, और नीचे आगे 27a², यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो मतलब जो ग्रेटेस्ट हाइट है वो इतनी अचीव करेगा, ये 4a माइनस h और a प्लस 2h का होल स्क्वायर, भी दो टाइम आया था, और नीचे 27a², है ना। तो ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस आपको वो फॉर्मूलाज याद करने हैं, वो 6 7 10 जितने मैंने लिखवाए थे वो सारे सारे फॉर्मूलाज अगर आपको याद रहेंगे तो ये क्वेश्चन आप इजीली हैंडल कर पाओगे। ज्यादा कुछ नहीं है, सर्कल के अंदर मतलब कहाँ पे पार्टिकल छोड़ देता है, कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे, ये सब यही कुछ चलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।